हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यार वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लेक्चर 2 में पहुंच गए हैं। लेक्चर 1 हम लोगों ने बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट किया। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लोग लेक्चर 1 जरूर देखें और लेक्चर 2 को फिर इसके बाद इंजॉय करें। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग बेटा बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारे वीकेएसटी, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ हम लोग इस सेशन 2 को कंप्लीट करेंगे, लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की। क्या क्या चीज़ें हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर बेटे हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, देखिए जरा साहब, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, देन फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिएजेंट NaETOH, right? Then VKST for function of sodium alcohol reagent, and then VKST for the function of SBH, sodium borohydride NaBH4, and then VKST for the function of LAH reagent, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो आप देख लो बेटा कि ये पूरा एक लेक्चर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स VKST से भरा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सेशन है, बहुत मज़ा आने वाली है आपको। And then catalytic hydrogenation of organic compounds, hydrogen and metal catalyst, right? Then VKST for catalytic hydrogenation of organic compound H2 and metal catalyst, इसका VKST भी देखेंगे। And then temperature dependency of catalytic hydrogenation of organic compounds, hydrogen and metal catalyst, उसका VKST देखेंगे, temperature dependency देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। Reduction of carbonyl compounds using LH and SBH, है ना, lithium aluminum hydride and sodium borohydride। Preparation of alcohol from alkyl amine, then preparation of alcohol from nitrile and cyanide, है ना, नाइट्राइल और साइनाइड। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट, जिसको आप GR बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। देन अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, जरा और देखिए सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं। अल्कोहल फ्रॉम BH3THF, देन BH3 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट्स फंक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टुवर्ड्स BH3THF, एंड देन VKST फॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टुवर्ड्स BH3THF, and then reaction of organic compound with BH3THF, and then alcohol from oxidants or epoxides, and then alcohol from hydrolysis of ester and ethers। पूरा सोच लो इस प्रिपरेशन में या इस लेक्चर 2 में हम लोग कितने सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, कितनी सारी VKST की बात करने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। सो बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा ये। अगर आपने इस लेक्चर को सही से कर लिया तो आगे अल्कोहल में आने वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं, राइट। और ये केवल ये जो ये रिएजेंट्स वगैरह में यहाँ पर जो अल्कोहल में यूज़ हो रहे हैं बेटे, केवल अल्कोहल में नहीं, बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं जो कि आपको फर्दर और भी बहुत जगह हेल्प ये करने वाले हैं। बात समझ रहे हैं बेटे? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हम लोग बात करेंगे बेटा सबसे पहले किसकी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो आपको क्या करना है बेटे, पेन कॉपी लो, मस्त और जबरदस्त तरीके से कूल माइंड करो एकदम, और मस्त और जबरदस्त तरीके से प्रॉपर नोट्स साथ साथ बनाते हुए लेक्चर को एंजॉय करें मस्त और जबरदस्त तरीके से, है ना। देखो बेटा, चीज़ों को हमेशा एंजॉय करके ही करो। कोई भी चीज़ कभी भी लोड फील करके अगर आप करोगे ना बेटा तो उतना अच्छा एफिशिएंसी कभी नहीं आता है। तो लोड करके देखो बेटा, अल्टीमेटली आपको करना तो है ही। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक JEE, नीट और एम्स, तो बेटा आपको करना तो है ही है। अब उसको आप या तो अच्छे तरीके से कर लो या लोड फील करके कर लो। लोड फील करके करोगे जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, इफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं होगा। तो क्यों ना उसको एंजॉय करते हुए अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप ये सब करोगे तभी बेटा आप सिलेक्ट होगे। बात समझ रहे हो? तो ऑप्शन बेटा यही है कि करना आपको अल्टीमेटली है। तो कैसे करना है अब आप ये देख लो, लोड फील करके या फिर टेंशन लेके या फिर एकदम रिलैक्स होके मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो हमारे ख्याल से जो मैं सजेस्ट करूंगा कि मस्त एंजॉय करते हुए ज़बरदस्त तरीके से बेटे करें, सो दैट कि आपको चैप्टर से लगाव हो जाए, प्यार हो जाए और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएँ। चलिए, तो अब हम इसमें बात करेंगे बेटा सबसे पहले फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिएजेंट NaETOH, है ना। यहाँ पर जो भी रिएक्शंस आती है बेटा उसको हम बाउबल्ट ब्लैंक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउबल्ट ब्लैंक रिएक्शन भी बोलते हैं बेटे। सो फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिएजेंट NaETOH की बात करते हैं। इसका क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से क्या क्या कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, देखिए जरा सा। तो बेटा रिएजेंट आपका जो है सोडियम अल्कोहल होगा, या सोडियम C2H5OH होगा, इथाइल अल्कोहल होगा, या सोडियम ETOH भी लिखते हैं इथाइल अल्कोहल को हम लोग। इसका फंक्शन बेटे क्या है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को Na अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, बट इन सम केसेस ये अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करता है। और बेटा ये नॉन टर्मिनल अल्काइन को समझो, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आए, कॉर्नर पे या किनारे ना हो, उसको बोलते हैं NTA। उसमें अगर आप Na अल्कोहल डाल दो तो ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है उसको, किसमें? तो जनरली किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। बट अल्काइल हैलाइड या NTA अगर आ गया तो अल्काइल हैलाइड को अल्केन में और NTA को आप ट्रांस अल्कीन में ये कन्वर्ट करेगा।
चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आती है, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं बेटा वीकेएसटी फॉर फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिएजेंट। अब इस रिएजेंट का वीकेएसटी क्या है, कैसे हम याद रख पाएंगे कि बेटा कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये किस में कैसे कैसे कन्वर्ट करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब की बात करनी होगी, उन सब चीज़ों को समझना होगा, तो हमें इसके वीकेएसटी को समझना होगा। तो देखिए वीकेएसटी इसका क्या है, जरा देखिएगा और गौर फरमाइए। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से बेटा आप समझ सकते हैं। आका ने क्या किया, सिंपल सा, आका ने क्या किया। तो सोडियम अल्कोहल के लिए बेटा सिंपल सा वीकेएसटी, आका ने क्या किया। आका मतलब सोच रहे हो बॉस, तो आका ने क्या किया। अब देखो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखते जाइए। तो आका, देखिए आका ने क्या किया। अब आका का जो ए है वो है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। फिर दूसरा ए जो है अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कीटोन को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। बात समझ रहे हो। सो ए से यहाँ पर एसिड हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, फिर से यहाँ पर ए जो आया अल्काइल हैलाइड, तो दिस इज अल्काइल हैलाइड को ये अल्केन में कन्वर्ट करेगा, आरएच में कन्वर्ट करेगा। ने नॉन टर्मिनल अल्काइन, एन मीन्स क्या, नॉन टर्मिनल अल्काइन को अल्कीन ट्रांस में कन्वर्ट करेगा। और ई से यहाँ पर क्या आ गया आपका, ई से ईस्टर आ गया, ईस्टर को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज फंक्शन ऑफ, दिस इज कंप्लीट फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी दैट इज कॉल्ड बाउवल्ट ब्लैंक रिएक्शन। बेटे बात समझ में आती है कि नहीं आती है। तो सिंपल बेटे ये रिएक्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हो बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जो बेंजल डिहाइड होता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, अल्डिहाइड कोई अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। बट अगर बेंजल डिहाइड आ गया, एरोमेटिक अल्डिहाइड आ गया, तो बेटा वो सोडियम अल्कोहल उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, उस बेंजल डिहाइड को वो डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कपलिंग रिएक्शन देता है। कौन सा रिएक्शन देता है बेटा, कपलिंग रिएक्शन देता है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होगा कि आप C6H5 लें, C डबल बॉन्ड O, राइट बेटे, और यहाँ पर H लिख लें। फिर दूसरा इसका मिरर इमेज इधर ले लें, C डबल बॉन्ड O कर लें। फिर यहाँ पर C6H5 ले लें बेटे, ठीक है, उसको ऐसे जोड़ें, इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH से कन्वर्ट कर दें। तो अब देखिए आपको ये पार्ट मिल जाएगा, तो कपलिंग रिएक्शन देता है। सो इन केस ऑफ बेंजल डिहाइड है ना, कैन नॉट रिड्यूस्ड बाय सोडियम अल्कोहल, ये जो है आपका कौन सा रिएक्शन देगा, कपलिंग रिएक्शन देगा। अच्छा, और जैसे रिएक्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल सा अगर हम आपको समझा दें, जैसे हमने कहा कि एसिड हैलाइड है, RCOCl है बेटे, इसमें आपने सोडियम अल्कोहल डाला। आका ने क्या किया, आका ने क्या किया, क्या किया, आका एसिड हैलाइड, देखिए एसिड हैलाइड आ गया, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइल हैलाइड है ना, नाइट्राइल, बात समझ रहे बेटा, और यहां पर क्या ईस्टर आ गया। क्लियर बेटे। सो एसिड हैलाइड को किसमें, अल्कोहल में, कुछ नहीं करना, कार्बन देखो यहाँ पर, ये कार्बन वाला मेन पेरेंट चेन देखो, तो RC और कुछ नहीं, यहाँ पर OH लगा दो, कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, सिंपल ये। अल्डिहाइड RCHO, देखते जाए, कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर आप ये कार्बन नजर आ रहे हैं, तो RC और यहाँ पर OH लगा दिया बेटे, इसका वैलेंसी पूरा कर दिया, ये समझ रहे हो बेटे। कीटोन जैसे ये लिया CH3CO, कैसा भी आप ले लो, CH2CH3, यहाँ से यहाँ तक आपका पेरेंट चेन देख लिया। इस वाले पार्ट को आप क्या करो, देखो जरा ध्यान से, CH3C और यहाँ पर OH लगा दो बेटे, उसका वैलेंसी पूरा करो तो एक H आ जाएगा और CH2CH3, बहुत सिंपल है, अल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन हो गया है ना, अल्काइल हैलाइड, आपके पास सपोज CH3CH2Cl है, आपने Na अल्कोहल डाला, कुछ नहीं करना है, ये आपको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर H लगा दो, CH3CH2 और यहाँ पर H, तो देखिए इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ईस्टर लिया आपने, तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, कुछ नहीं करना, देखो इसे कट करा, और देखो ये देखो 2 अलग अलग कार्बन चेन दिख रही हैं, अलग अलग कार्बन चेन देखो, कंटिन्यूस कार्बन चेन देखो, तो 2 कार्बन यहाँ पर हैं, तो CH3 कर दिया C और यहाँ पर OH लगाया और यहाँ पर वैलेंसी पूरा किया, ये बन गया। और दूसरा देखो CH2CH3 है यहाँ पर, इसको भी आपने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। कुछ इस तरह से बेटे आप सिंपल रिएक्शंस बना सकते हो। अगर आपको बेंजल डिहाइड मिल गया तो आपको क्या करना आपको पता है, तो कुछ इस तरह से बेटे, ठीक है। और यहाँ पर N जो है नॉन टर्मिनल, यहाँ पर N क्या है, नॉन टर्मिनल अल्काइन, उसको किसमें, अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो N है बेटे वो आपका नाइट्राइल नहीं, सॉरी वो बाय मिस्टेक था, क्या है, नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो नॉन टर्मिनल अल्काइन सपोज ये है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, आपने इसमें Na अल्कोहल डाला, तो उसको क्या करना है बेटा, डबल बॉन्ड बना लो इन वालों को, ठीक है। और चूंकि आपको पता है ट्रांस में कन्वर्ट करना है, किसमें, ट्रांस में, तो ऐसे आप इसको हाइड्रोजन लगा के ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर दो। तो ये लीजिए आपको पूरे के पूरे फंक्शन समझ में आ गए। मुझे लगता है कि आप कोई भी रिएक्शन अब आप सोडियम अल्कोहल कर सकते हो। आका ने क्या किया, आका ने क्या किया। चलिए ये बात यहाँ तक समझ में आती है। चलिए आगे बात करते हैं। वीकेएसटी फॉर फंक्शन ऑफ SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड में बेटे क्या करेंगे, इसका सिंपल है आका,
सोडियम अल्कोहल क्या था, आका ने क्या किया, इसमें सिर्फ आका है। आका में क्या क्या है बताओ बेटा, एसे एसिड क्लोराइड है वही, एसे एल्डिहाइड वही वाला आका है, कैसे कीटोन वही वाला है, और एसे अल्काइल हैलाइड बिल्कुल वही है। बस आका ने क्या किया, हमें आका है SBH, सिर्फ SBH के साथ। तो एसिड क्लोराइड SBH के साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड करेगा, कीटोन करेगा, अल्काइल हैलाइड करेगा। अल्काइल हैलाइड में भी 1 डिग्री नहीं करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री RX करता है, राइट बेटे, ठीक है, और SN1 मैकेनिज्म देता है। क्लियर। अब अगर आप LAH की बात करो तो देखो, अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो 1 डिग्री RX SBH के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट LH के साथ करें तो 1 डिग्री भी करता है, 2 डिग्री भी करता है, 3 डिग्री भी करता है। 1 डिग्री RX SN2 देता है, 2 डिग्री RX SN2 देता है, बल्कि 3 डिग्री बीटा एलिमिनेशन देता है। इसमें 1 डिग्री नहीं करता है, 2 डिग्री SN1 देगा, 3 डिग्री आपका SN1 देगा। फंक्शन पहले समझ लो, फिर इसकी रिएक्शन दिखाते हैं आपको। आका एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, करके देख लो। एसिड क्लोराइड आपने लिया CH3COCl, अल्कोहल में वही तरीका बताया, कंटिन्यूअस कार्बन देखो, तो CH3 बेटे C, और यहाँ पर OH लगा दो, वैलेंसी पूरा कर दिया, ये लीजिए अल्कोहल। अल्डिहाइड सिमिलर, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तरीका समझिए बेटे, बस बहुत सिंपल चीज़ है एकदम आपके लिए। 2 कार्बन दिख रहे हैं साफ साफ, तो CH3 COH लगा दिया, CH2 कन्वर्ट कर दिया। कीटोन है ना, ले लो आप CH3 COCH3 ले लो, COCH3। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर EOH कर दो बस यहाँ पर, तो CH3CH बैलेंस पूरा कर लेना है ना, कार्बन की बैलेंस या हाइड्रोजन से पूरा कर दो। और अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, 1 डिग्री के साथ नहीं करता है, 2 डिग्री के साथ करेगा। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, CH3CH, यहाँ पर X ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं। इसमें नए अल्कोहल डालोगे तो यहाँ पर H लग जाएगा बेटे, तो CH3CH2CH3, ये आपका अल्केन में। ऐसे सिमिलरली 3 डिग्री के साथ भी ऐसे ही करेगा। ये बात समझ में आती है बेटे, तो सिंपल रिएक्शन क्लियर हो गया कैसे करना है। तो ये आपका हो गया SBH, ठीक है। आगे बात करते हैं, और बात करते हैं बेटा किसकी, अब VKST फॉर फंक्शन ऑफ LH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बेटा बताओ, जब हम सोडियम अल्कोहल की बात करें तो ट्रिक क्या था, आका ने क्या किया, उस आका में क्या था, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन अल्काइल हैलाइड, N से क्या था, नॉन टर्मिनल अल्काइल, और उसके बाद E था वहां पर, आका ने E ईस्टर, वो वहां था। आका ने क्या किया में कुछ नहीं था। फिर आका आ गया एसिड, फिर SBH की बात की, आका आ गया एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन, और फिर ए से आपका अल्काइल हैलाइड। SBH 1 डिग्री RX के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वाइल LAH तीनों के साथ करता है, 1 डिग्री के साथ भी, 2 डिग्री के साथ भी, 3 डिग्री के साथ भी। LAH 1 डिग्री के साथ SN1, 2 डिग्री के साथ SN1 और 3 डिग्री के साथ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अब इसका पूरा ट्रिक क्या है, आका ने हिप्पो को आका, आका ने हिप्पो को आका, आका ने हिप्पो को आका, आका ने हिप्पो को आका। अब जरा देखिए, ए से एसिड क्लोराइड, फिर ए से एल्डिहाइड, के से कीटोन, और यहां से ए जो है एनहाइड्राइड। तो बेटा एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन और एनहाइड्राइड, इन सबको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इन सबको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इन सबको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। एक एक रिएक्शन में आपको अगर चाहूं तो दिखा दूं, सो दैट कि आप इसको और भी फास्ट कर देते हो। चलिए आका पहले कंप्लीट करते हैं। आका, आका देखो, आका, आका को देखो, आका, ये आपका आका, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन एनहाइड्राइड। तो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन, और बेटे क्या बताओ, एनहाइड्राइड। इन सब को, आका को, पूरे आका को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल। CH3COCl, तरीका एकदम वही है, 2 कार्बन दिख रहे हैं, सिंपल। आप यहाँ पर डाल दो LAH, ठीक है, तो 2 कार्बन CH3C, यहाँ पर लगा दिया OH, करो वैलेंसी पूरा, ये लीजिए एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। वाह क्या बात है। देखिए बेटा LAH क्या करेगा, ये 2 कार्बन है, 3 होते 3, कंटिन्यूअस आपको कार्बन देखनी है, राइट, कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखनी है। सी यहाँ पर OH लगाया, यहाँ पर उसका वैलेंसी पूरा किया। कीटोन, कीटोन, कीटोन जनाब, कीटोन, CH3COCH3, यहाँ पर LH डाला, देखिए कंटिन्यूअस कार्बन का है ये, तो CH3CH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर CH3, ये देखिए अल्कोहल। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जनाब, एनहाइड्राइड, ये है आपका एनहाइड्राइड। चलो थोड़ा सा डिफरेंट लिया जाए, CH3, और ये आपका CH3CH2, कुछ नहीं, यहाँ से उड़ाओ, यहाँ से उड़ाओ, और LH डालो, कंटिन्यूअस कार्बन देखो, ये वाला कंटिन्यूअस कार्बन आपका है, इधर वाला ये कंटिन्यूअस कार्बन और ये कंटिन्यूअस कार्बन, दोनों के आप अल्कोहल बना डालो, दोनों के आप। तो बेटा इसका अल्कोहल क्या बनेगा, CH3COH लगाया, यहाँ पर CH2 कर दिया बेटे, और इस वाले का देखो 3 कार्बन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो CH3CH2, और लास्ट वाले कार्बन के यहाँ पर OH लगा के वैलेंसी कर दो पूरा। ये लीजिए बेटा हो गया आका।
ये क्या हो गया? आका। आका ने हिप्पो को आका, आका ने हिप्पो को आका। अब ने में से नाइट्रो, ई में से ईस्टर, है ना। तो अब ने की बात करें अगर, नाइट्रो और ईस्टर, नाइट्रो और ईस्टर। जनरली बेटा जहाँ पर एन आएगा, एन वाला पार्ट आएगा, वो अमाइन में कन्वर्ट होता है NH2 में, जनरली ध्यान रखना। अदरवाइज आपके अल्कोहल में जाते हैं, ठीक है। ईस्टर, ईस्टर आपका अल्कोहल में जाएगा। तो नाइट्रो RNO2 को सिंपल ये NH2 RNH2 में कन्वर्ट कर देगा बेटे, LH। ईस्टर है आपका CH3C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3, ये ईस्टर है। कंटिन्यूस कार्बन एक ये है, कंटिन्यूस कार्बन एक ये है, उड़ा दो यहाँ से, 2 कार्बन यहाँ पर हैं, अल्कोहल बनाए जनाब। CH3 COH लगाएं, CH2 कर दें, प्लस ये वाले देखें तो यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 और यहाँ पर बेटे लगा दें OH। बोलो कहानी समझ में? आका ने हिप्पो को आका, आका ने, देखो आका ने हो गया, आका ने, ये देखिए पूरा हो गया, ठीक है। हिप्पो, हिप्पो में देखिए H जो है आपका क्या है, हाइलाइट है, अल्काइल हाइलाइट को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, अभी बताया था मैंने आपको। ईपी इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा बेटे, अल्कोहल में। और ओ से यहाँ पर क्या है बेटा, ऑक्सीडेन, ऑक्जाइम है, ऑक्जाइम, ऑक्जाइम, ऑक्जाइम क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH NOH, ये आपका ऑक्जाइम होता है बेटे। ऑक्जाइम को ये NH2 में कन्वर्ट करेगा, ऑक्जाइम को ये NH2 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहीं पे दिखाना चाहता हूँ मैं, देखो हाईलाइट, हाईलाइट। अब देखो बेटा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है तो फिर सिंपल अल्केन में चला जाएगा, पर अगर 3 डिग्री है तो बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन में फिर अल्कीन बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाईलाइट की बात करते हैं, उसके पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर किसकी, किसकी, देखो यहाँ पर इपॉक्साइड, इपॉक्साइड कुछ इस तरह के होते हैं। इपॉक्साइड को हम लोग बेटे ऑक्जीरेन भी बोलते हैं, ऑक्जीरेन, साइक्लिक ईथर, कुछ ऐसे तोड़ लिया इसको, ठीक है। तोड़ा तो इधर वाला पार्ट को आपके क्या कर दिया, O है तो OH कर दो, और बाकी इधर हाइड्रोजन से पूरा कर दो, तो आपका CH3 हो गया, और ये आपका CH2OH हो गया, बन गया बेटे LH से। चलिए हो गया आपका इपॉक्साइड। ऑक्जाइम, ऑक्जाइम की बात करें अगर हम, चलिए ऑक्जाइम ने लिया CH3, यहाँ पर H लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH लिया, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक देखें आप, सीधे आपको क्या बनाना है, अमाइन। देखिए N आ गया ना, तो N वाला जनरली अमाइन में कन्वर्ट होता है, कुछ नहीं करना। CH3, तरीका को समझे बेटे, H कर दिया, C, कार्बन का वैलेंसी देख लेना, और यहाँ पर N लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर N को NH2 कर दिया, सिंपल, क्योंकि यहीं तक जाएगा, उसके बाद फिर एक दो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लगा दिया, लिखिए। तो CH3 CH2, मतलब ये बन गया आपका CH3 CH2 NH2, ये लीजिए जनाब, हो गया ये आपका, गुड। चलिए को मीन्स कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है, जरा यहीं देखो, कार्बोक्सिलिक है, RC डबल बॉन्ड OOH, कंटिन्यूस कार्बन को देखें बस, और कुछ नहीं, तो R और C ले लिया, यहाँ पर OH लगा दिया, वैलेंसी पूरा कर दिया, लीजिए अल्कोहल हो गया जनाब। फिर आका ने हिप्पो को आका, अब यहाँ पर A जो है अजाइड है, अजाइड को अमाइन में, अजाइड आपका होता है N3 माइनस, लाइक सपोज आपके पास है RN3 माइनस, कुछ नहीं करना है, सीधे इसको RNH2 में कन्वर्ट कर देना है, RNH2 में, देखिए अजाइड आपका किस में चला गया, NH2 में। अमाइड RCONH2, RCONH2, अमाइड में CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देना है, सिंपल। तो CO आपका CH2 हो गया, और ये आपका NH2, लीजिए जनाब अमाइड। साइनाइड भी अमाइन में जाएगा, सपोज RCN है तो RCH2NH2 कर दें बेटा, इसको RCH2NH2 कर दें, ये लीजिए, राइट। और यहाँ पर फिर आपका एनिलाइड है, एनिलाइड आपका क्या होता है, PHN, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है, और यह वैलेंसी पूरी ऐसे कंप्लीट होती है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास सपोज C6H5PH है ये, फिर यहाँ पर N है, और यहाँ पर सपोज H लगा हुआ है, और आपका C डबल बॉन्ड O है, और सपोज यहाँ पर कुछ आपका H या R कुछ लगा हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना होता है बेटा, ये जो CO ग्रुप है इसको CH2 में कन्वर्ट कर देना होता है, दिस इज कॉल्ड एनिलाइड। तो क्या बन जाएगा, C6H5 है ना, NH CH2R, तो ये भी अमाइन में कन्वर्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन जनरली आ रहा है वो आपका NH2 में कन्वर्ट होगा, आप देख रहे हो। और एक जगह अल्केन बन रहा है, कहाँ पर, जहाँ आप हाइलाइट की बात कर रहे हो, और बाकी की सारी जगह पे अल्कोहल बन रहा है। तो उसको ध्यान रखना और कर पाना बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बेटे। बात समझ में आती है क्या? नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो अब जैसे हम हाईलाइट की बात कर रहे थे, तो बेटा देखो यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री RX की बात करते हैं, और 2 डिग्री RX की बात करें, और 3 डिग्री RX की बात करें, 1 डिग्री RX, सिंपल CH3 CH2X, ठीक है। LH लिया हमने, LH हाइड्राइड आयन सप्लायर होता है बेटे, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो SN रिएक्शन देता है, सिंपल, ये हट जाएगा यहाँ से, SN2 क्या बोला था हमने, है ना। तो यहाँ पर ये क्या देगा आपका, SN2 या SN1 क्या देगा बेटा, SN2 ना,
क्या देगा बेटा आपका SN2 देगा। तो अगर SN2 देगा तो यहाँ पर CH3CH2 और X की जगह पर यहाँ पर हाइड्राइड H आ जाएगा। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, ठीक है। 2 डिग्री ले लेते हैं, CH3CHX CH3, फिर से यहाँ से हाइड्राइड आयन आएगा, स्लीविंग ग्रुप को बाहर करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा बैक साइड से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, लीजिए बन गया एल्केन। और अगर 3 डिग्री RX है बेटे, CH3 CH3 और यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर X है, तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है H-, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ पर ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दे देता है। क्या दे देता है बेटा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये लिविंग ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है, इधर बीटा है, इधर बीटा है और इधर बीटा है, सभी बीटा एक जैसे हैं, तो किसी एक से आपको बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को निकालना होगा बेटे। तो इसको आप ऐसे और ऐसे लिख लो, इसको निकालो यहाँ से, तो H प्लस निकलेगा, माइनस आएगा, X माइनस निकलेगा, प्लस आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे। तो CH3C और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए बेटा। तो आका ने हिप्पो वाका लिए, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रॉपर रख दी बेटे, सब कुछ आपके सामने है। तो देख लीजिए आप, अगर आप रिएक्शन ऑफ LH विथ अल्काइल हाइलाइट कराते तो 1 डिग्री डायरेक्ट SN2 देगा, 2 डिग्री आपका SN2 देगा और 3 डिग्री आपका बीटा एलिमिनेशन E1 रिएक्शन देगा। बोलो बेटे, कहानी एकदम तगड़े से मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक एक चीज़ चुन चुन के बता रहा हूँ, आप बस इंजॉय करें बेटे, इंजॉय करें। अब जरा देखिए ध्यान से, और NaBH4 जो SBH होता है एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड्स रिड्यूसेस ओनली कार्बोनाइल ग्रुप्स, हैज नो इफेक्ट ऑन एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जैसे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे इनका इफेक्ट नहीं आता है, जैसे CHO NaBH4 डाला तो उसको अल्कोहल में ग्राउंड कर दिया, देखिए कर दिया, और ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसा है। तो NaBH4 या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड्स बेटा जनरली, है ना, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स को या फिर आका को इफेक्ट करते हैं। किसको? आका एसिड हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन और एनहाइड्राइड को, है ना। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैज नो इफेक्ट ऑन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, बट इफ, तो वैसे LH का भी डबल और ट्रिपल पे नहीं होता है, बट अगर कंपाउंड बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या है? बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ये देखो, ये अगर हम बात करें, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, बट ये बीटा पे कोई अराइल ग्रुप लगा नहीं लगा, तो इस डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, सीधे इसको अल्कोहल में ग्राउंड कर देगा। कर दिया, कीटोन है, कर दिया। बट जरा देखो यहाँ पर, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके स्ट्रिंग अल्फा और ये बीटा, जरा देखना बेटे ध्यान से। तो ये देखो बीटा पे अराइल ग्रुप लगा हुआ है, सो इस बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो इसको तो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया सिंगल बॉन्ड में, वैलेंसी पूरा कर दो, CH2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट, और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो अगर LAH है बेटा, तो डबल बॉन्ड को भी, जो अल्फा बीटा वाला डबल बॉन्ड है, जो अराइल के रिस्पेक्ट में या कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में है अल्फा बीटा बेटा, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्केन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से पूरा कर देना है। बोलो बेटे, क्या आपको LAH का प्रॉपर जबरदस्त तरीके से क्या मैकेनिज्म और प्रोसेस समझ में आया? क्या VKST समझ में आया? क्या? तो ऐसे करके जितनी भी चीज़ें हैं सब फटाफट समझ लो। उसके बाद रिएक्शंस तो ये चुटकी में हम करते चले जाएंगे, रिएक्शंस तो हम चुटकी में करते चले जाएंगे बेटे, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई सी भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए पानी पीते हैं। तो आप देख रहे हो बेटा कितनी तेजी से हम सारे काम फटाफट तेजी से करते चले जा रहे हैं, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से सारे काम आप बहुत फास्ट कर सकते हो। अब बात आती है बेटा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन और मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम बात करें, तो इसमें बेटा देखो क्या होता है, जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और मेटल कैटलिस्ट लेते हैं। मेटल कैटलिस्ट हमारे क्या होता है? प्लेटिनम होता है, निकिल होता है, पैलेडियम होता है, रुइडियम होता है, RH होता है, प्लेटिनम ऑक्साइड हीट होता है, इसको एडम्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। एंड इट रिड्यूसेस अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो जनरली अनसेचुरेटेड कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं। चलिए ठीक है, बात समझ में आती है भाई कि अनसेचुरेटेड को करते हैं। ओके, नाउ VKST फॉर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब इनका VKST क्या है, कौन कौन से कंपाउंड्स को ये करेंगे, थोड़ा सा उस बात को समझे बेटा, हाइड्रोजन और मेटल कैटलिस्ट। ओके, देखें जरा सा, बहुत सिंपल सा है। SI अलाकी नहीं आया है बहन जी, जल्दी साइकिल भेजो। SI अलाकी नहीं आया है बहन जी, जल्दी साइकिल भेजो। एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में, I समझना, I में से अल्काइन और अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करेगा। अलाकी में देखो अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में, नहीं में क्या क्या है, N से देखो नाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल और नाइट्रो है। नाइट्राइल को अमाइन में NH2CH2 में कन्वर्ट, CH2NH2 में कन्वर्ट करेगा, आइसोनाइट्राइल को NHCH2 में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करेगा। आया है मीन्स आया है मतलब आया है AH अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करेगा। बहन जी बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेगा।
सर, और साइक्लिक कंपाउंड को बेटा ये अल्केन में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक मीन्स 3 और 4 मेंबर, क्योंकि 5 और 6 मेंबर रिंग बेटे स्टेबल होती है, तो 5 6 को नहीं कर पाता है, ये 3 और 4 मेंबर को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। सो किसको किस में कन्वर्ट करेगा, सारी चीज़ें आपके सामने रखी मैंने। अब आप और डिटेल में समझ सकते हो। एसिड क्लोराइड COCl को बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। चाहो तो आप इनकी रिएक्शंस एक एक करके फटाफट चुन चुन के देखते चले जाओ। देखो बेटा, एसिड क्लोराइड हमने लिया CH3 COCl। अब आपने यहाँ पर हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट डाला, कुछ नहीं करना अल्कोहल में, बस वही तरीका बेटे, 2 कार्बन का है तो CH3 लिख लिया, C लिख लिया, यहाँ पे OH लिख दिया और यहाँ पर वैलेंसी पूरा किया। ये देखिए दूसरा, आगे बढ़े तो एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में, अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 सपोज ये है आपका, अल्केन में कन्वर्ट करेगा। कैसे देखिए अल्केन में कन्वर्ट करेगा, कुछ नहीं, ये सारी डपाई बॉन्ड्स को तोड़ डालने हैं और हाइड्रोजन का वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर देना है, सिंपल। तो 3 कार्बन है तो देखिए आपका CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया और आपका CH3 हो गया, खत्म कहानी। अल्कीन को भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा, ये देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2, कुछ नहीं, तोड़ डालो बेटे, तोड़ डालो, फोड़ डालो, अल्केन में कन्वर्ट कर डालो विथ प्रॉपर वैलेंसी। ये देखिए वैलेंसी आपने पूरा कर दिया, बहुत सही। अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ये देखिए आप अल्डिहाइड पे चलिए तो आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट। चलिए कंप्लीट करते हैं, तो कुछ नहीं, किसमें, अल्कोहल में, तो भैया ये 2 कंटिन्यूअस कार्बन है, सिंपल तरीका बेटे वही है, यहाँ पर OH लगाओ, यहाँ पर H2 लगाओ, मस्त तरीके से कीटोन ले लो, कीटोन बेटे कीटोन, ये लीजिए कंटिन्यूस कार्बन है, तरीका वही है बेटे, CH3 C और यहाँ पर लगाया OH, वैलेंस से पूरा किया कार्बन का, और ये देखिए अल्कोहल, नाइट्राइल RCN, चलो RCN लेते हैं, RCN, बस बेटा सबको तोड़ो, CH2NH2 कर दो इसको, तो RCH2NH2, देखिए नाइट्राइल को अमाइन में आइसोनाइट्राइल RNC, तो देखा RNHC, देखिए यहाँ पर, और आप यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे RNH, और यहाँ पर क्या जाएगा C है ना बेटे, तो NHCH3 हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए जनाब, CH3, RNO2 को सीधे सीधे NH2 में, सो RNH2, बताओ बेटा। एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में, अल्कीन और अल्काइन को अल्केन में, अलाकी अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में, नहीं नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, नाइट्रो, जहाँ जहाँ पर भी N है उन सबको जनरली इसने अमाइन में कन्वर्ट किया एज यूजुअल, राइट। इसके बाद बेटा आया है अल्काइल हैलाइड, RX को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल, ये RX है डाला यहाँ पर तो ये RH में अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन बेटा ये देखो यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर इसका अनसेचुरेशन, ये एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देता है कुछ इस तरह से। और बेटा साइक्लिक मीन साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं जनरली उनको अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 3 मेंबर और 4 मेंबर को तो तोड़ दो, ओपन कर दो, तो ओपन 3 मेंबर का अल्केन बना लो, ओपन 4 मेंबर का बना लो, 5 और 6 को नहीं कर पाएगा। ये लीजिए बेटा डिटेल में, ये भी देख लीजिए, पूरा डिटेल में हो गया, प्रॉपर रिएक्शन के साथ दिखा रहा हूँ और बहुत फास्ट समझाता चला जा रहा हूँ बेटे। अब बात आती है कि सर बेंजीन है, इसको इसने कर दिया तो क्या तुरंत कर पाएगा, क्या नॉर्मली जल्दी से कर पाएगा, या फिर कुछ ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, कौन पहले हो सकता है कौन बाद में हो सकता है, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, दिखाता हूँ आपको। सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, H2 मेटल कैटलिस्ट के साथ। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी बेटे इसके क्या है, यहाँ से आपको और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चलेगा। तो बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका एसिड क्लोराइड होता है, उसके बाद अल्काइन, फिर अल्कीन होता है, फिर अल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है, फिर आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड होता है, फिर नाइट्रो होता है, फिर आपका अल्काइल हैलाइड होता है, फिर देखो यहाँ पर बेंजीन है, फिर साइक्लिक होता है। सो नॉर्मल टेम्परेचर पे 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में एसिड क्लोराइड हो या अल्काइन या अल्कीन हो, फटाक से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये अल्कोहल में जाता है ये, और ये दोनों अल्केन में जाते हैं। पर अगर 30 to 50 डिग्री सेल्सियस लेते हो तो अल्डिहाइड कीटोन ये दोनों अल्कोहल में चले जाएंगे, साइनाइड CH2NH2 और ये NHCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा 30 to 50। बट अगर आप बेंजीन RX या साइक्लिक को करना चाहते हो तो जल्दी नहीं होते हैं, 100 से 150 ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब ये RX RH में जाएगा, ये आपका साइक्लोहेक्सेन में जाएगा, और ये आपका नॉर्मल अल्केन में ओपन चेन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है, टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंसी है वो भी मैंने दिखाया आपको। अगर टेम्परेचर मेंशन है, मतलब सपोज यहाँ पर अगर आपको 10 to 30 डिग्री सेल्सियस लिख दिया जाए तो इनकी रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। ये कब हो पाएगी, जब 100 या 150 होगा तब होगा। बात समझ रहे हो बेटे। तो यानी फास्ट कौन कर सकता है, ये सबसे फास्ट, उससे बाद ये नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में रिएक्शन जो रिएक्टिविटी होगी इनकी होगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैंने आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंसी का भी आपको मैंने दिखा दिया बेटे। तो ये मेटल कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट है बेटे, किसका है, मेटल कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट है बेटे। तो बहुत सही चाहिए बेटा, तगड़े से आप देखो, एकदम मस्त इंजॉय करते चले जाओगे। और अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए हो ना बेटे, तो पता है देखो रिएक्शंस करना बहुत आसान है। चलो बताओ बेटा, जब हमने NaL अल्कोहल की बात किया तो वहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, आका ने क्या किया, आका में क्या था, एसिड क्लोराइड अल्डिहाइड कीटोन, राइट बेटे, एनहाइड्राइड। आका ने एन जो था आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन था, इसे ईस्टर था, क्या किया छोड़ दो। फिर हमने SBH की बात की, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो आका एसिड क्लोराइड अल्डिहाइड कीटोन और आपका ए एनहाइड्राइड, ठीक है बेटे।
चलिए ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने अगर आपको LAH का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आई थिंक मैंने आपको बताया होगा शायद, एक सेकेंड रुको मैं उसको दिखा देता हूँ आपको एक बार, जस्ट मिनट बेटे, जस्ट मिनट बेटे, जस्ट मिनट, थोड़ा सा रुकिए बस। ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अगर हम देखें LAH का, तो आ किया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिथियम एल्यूमिनाइड के लिए एसिड क्लोराइड होता है, फिर दूसरा आपका अल्डिहाइड होता है, फिर तीसरा आपका कीटोन होता है, उसके बाद फिर बेटा ईस्टर आता है, उसके बाद फिर एसिड आता है। एसिड के लिए जो LAH है बहुत कम रिएक्टिव होता है, एसिड क्लोराइड के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्या है? आ किया। क्या किया बेटा? आ किया। और अगर हम SBH की बात करें तो एसिड क्लोराइड होगा, अल्डिहाइड होगा और उसके बाद फिर आपका कीटोन आएगा। वैसे भी आका होता है, सो एसिड क्लोराइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आपका होगा SBH के लिए, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया, तो मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा, देखो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यूजिंग LAH एंड SBH। बेटा क्या टाइम लगेगा आपको अब इसमें? क्या सारी कहानी बता चुका हूँ। आका ने हिपो को आका, आका ने हिपो को आका LAH है, आका SBH है, आका ने क्या किया? Na अल्कोहल है, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन और मेटल कैटलिस्ट का भी मैंने आपको वीकेएसटी आपको बताया, राइट बेटे। तो जरा देखें फटाफट, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जरा देखिए बेटा, LAH है, कीटोन है या कार्बोनिल कंपाउंड है सीधे अल्कोहल में, तो ये हटाओ, यहाँ पे OH लगाओ, ये लीजिए, वैलेंसी पूरा कर लेना, CH OH कर लेना। चलो करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये आपने क्या किया? ये लिया और ये यहाँ पर सीधे सीधे इस पार्ट को आपने OH में कन्वर्ट कर दिया, OH, उसका वैलेंसी यहाँ पे CH लगा लीजिए। NaBH4 भी कीटोन को करता है बेटे, तो सिंपल यही वाला चीज़ आ जाएगा यहाँ पर भी। ये मेटल कैटलिस्ट देखिए, मेटल कैटलिस्ट भी कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है बेटे? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, सिंपल वही चीज़ देखिए आ जाएगी। मेटल कैटलिस्ट वही काम करेगा। Na अल्कोहल भी कीटोन को बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ये लीजिए जनाब। तो अगर अल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। दिखा दूँ कैसे जरा सा? देखिए अल्डिहाइड लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया, अल्डिहाइड। चलिए इनका रिएक्शन कराते हैं, तो ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो। तो देखो CH3 COH लिया और यहाँ पर H2 कर दिया। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है एक ही कार्बन है, 1 डिग्री अल्कोहल। बेटा अगर आप यहीं पर कीटोन ले लो, CH3 CO, बेटा हलवा चीज़ हो गई कि नहीं होगी आपकी? तो यहाँ OH लग जाएगा ना बेटे। तो देखो CH3 CH OH और CH3, और देखो बेटा यहाँ पर ये जिस कार्बन से लगे वहाँ पर 2 कार्बन लगे हैं, सो दिस इज 2 डिग्री। सो अल्डिहाइड 1 डिग्री में और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा देखो LAH SBH, ये आपका LAH है, ये आपका SBH है बेटे, हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट और ये आपका सोडियम अल्कोहल। सारी ट्रिक बताइए कि नहीं बताइए बेटे, बताओ। अब उनके बेसिस पे आप सारी रिएक्शंस को चुटकी में कर सकते हैं बेटे, चुटकी में कर सकते हैं। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है क्या? जरा देखो ये बेटा आपका अल्डिहाइड है और ये LAH है। ओहो, अल्डिहाइड और LAH है। क्या करोगे बेटे? RC, ये लीजिए RC ले लिया और यहाँ पर एक OH लगा दिया। चलिए OH यहाँ लगा दो, वैलेंसी पूरा करो, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन बन गया ना 1 डिग्री अल्कोहल। अभी बताया कीटोन R1COH R2 वैलेंसी पूरा किया, CH आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। लीजिए जनाब, लीजिए जनाब, लीजिए मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो बेटा देखो यही है सिंपल, बाय फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कुछ बोलने की जरूरत है क्या बेटे? ये आपका अल्डिहाइड है, LAH SBH कराओ अल्कोहल में 1 डिग्री, ये कीटोन है, निकल प्लेटिनम मेटल कैटलिस्ट के साथ भी करा दो तब भी इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कुछ तरह से सारा तरीका मैं आपको बता चुका बेटे, है ना। सो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड आर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 in presence of nickel catalyst, वही H2 metal catalyst, aldehydes on reaction gives 1 degree alcohol, whereas ketone on reduction gives 2 degree। ये तो छोटी सी लाइन है बेटे, हमने तो आपको पूरा का पूरा बुक कर दिया कि कहीं पर भी LAH मिल जाए, कहीं पर भी SBH मिल जाए, कहीं पर भी हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट मिल जाए, कहीं पर भी Na अल्कोहल मिल जाए, कोई सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए, आपको कैसे क्या प्रोडक्ट बनाना है अब आपको पता है बेटे। अब आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से बेटे आप बना सकते हो, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं है बेटे। ये देखो आपका अल्डिहाइड है बेटे, सीधे अल्कोहल में, है ना, SBH या फिर LAH से बेटा मेटल कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तभी ये अल्कोहल में जाएगा। आपको सारा चीज़ बेटा बहुत तगड़े से पता है बेटे, नहीं पता क्या बेटा बताओ। देखिए अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल, दिस रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, अदर देन ग्रिगोनोटिक एजेंट की बात करेंगे अभी। तो देखो अल्डिहाइड है अल्कोहल बेटा बताओ, और ये आपका कीटोन है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया 2 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल, और बेटे ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं बेटे? आप देख लो कितने मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे सब कुछ आपके सामने है बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो हमने सोडियम अल्कोहल की बात कर ली बेटे, LAH की बात कर ली, SBH की बात कर ली, हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट की बात कर ली बेटे,
हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट की बात कर ली, है ना। और उन सब के बेसिस पे देखो कितना फटाफट आप चुटकी में सारी चीज़ें, कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप चुटकी में कर सकते हो बेटा, है ना। ये मज़ेदार मस्त और ज़बरदस्त लेक्चर बेटे, इंजॉय कर रहे हो ना, है ना। एकदम बहुत फाड़ू लेक्चर, एकदम मस्त, एकदम गर्दा वाला लेक्चर है कि नहीं बेटे। कितनी मस्त चीज़ें आपको सिखाता जा रहा हूँ, सब कुछ माइंड में सेट करो, इंजॉय करो लेक्चर को बेटे, मज़े से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अब और देखते हैं रिडक्शन ऑफ और कुछ रेड्यूसिंग एजेंट्स और देखते हैं बेटे, है ना। तो वो कैसे देखते हैं, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, चलिए उनकी बात भी बहुत डिटेल में बढ़िया से करते हैं। ओके चलें। अब बेटा इसमें एक चीज़ और बता दो आपको, ग्रिग्नॉट रिएजेंट हम अभी अलग से डील करेंगे, है ना। ये जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट है इनको हम अलग से डील करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ना, देखो, दिस रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट अदर देन ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट क्या करता है उसके बाद अभी हम करेंगे, राइट। ओके चलें, तो अब बात करते हैं, देखिए और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। LH की बात हम लोगों ने कर ली, SBH की बात हम लोगों ने कर ली, Na अल्कोहल की बात हम लोगों ने कर ली। उसके बाद फिर बेटा क्या है, मेटल और एसिड भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे जिंक एसिड ले लिया आपने, आयरन एसिड ले लिया, टिन एसिड ले लिया, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल और इन प्रेजेंस ऑफ HOH। और देखो मेटल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन ले लिया, तो अभी दो रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने और आ रहे हैं, मेटल एसिड और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, है ना, और HOH। ये सब भी बेटे क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भी अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। अल्डिहाइड कीटोन को किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं बेटे। ओके चलिए, तो इसको ऐसे, ये जो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं इनको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। नाली में आई है, नाली में आई है, N मीन्स NaBH4, Li मीन्स LiAlH4, देखो NaBH4 LiAlH4, बात समझ रहे हो बेटा, बात समझ रहे हो। और यहीं पर Na से Na अल्कोहल हो गया, है ना। में मेटल एसिड, मेटल एसिड, मेटल एसिड, मेटल एसिड, बात समझ रहे हो बेटे। और आई एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है मीन्स हाइड्रोजन निकल। तो नाली में आई है, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपके हैं, सब के सब ये आपके अल्डिहाइड कीटोन को बेसिकली अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अच्छा बेटा एक चीज़ और बताओ आप मुझे, क्या मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई थी, ये वाली बात, है ना, कि NaBH4 और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो अभी मैंने आपको दिखाया है ना, रिड्यूसेस ओनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हैज नो इफेक्ट ऑन एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना, सीधे इसको। बट अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी डबल ट्रिपल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड को भी सिंगल में कन्वर्ट कर देता है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, राइट। चलिए अगर बेंजल्डिहाइड की बात करें बेटा, रिड्यूस्ड बाय Na अल्कोहल, तो इसको हम बेंजल्डिहाइड को हम Na अल्कोहल से रिड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय Na अल्कोहल, क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन देता है। ये रिएक्शन भी मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ पहले, राइट बेटे। चलिए आगे बात करें, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर्स। बेटा अब इसमें कुछ भी हमें बताने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। सो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर्स बाय LAH, जनरल फॉर्म RCOHE है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करोगे तो बेटा सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि भैया ये अल्डिहाइड कीटोन जो भी है ना, ईस्टर है, एनहाइड्राइड है, सब अल्कोहल में जाते हैं। आका नहीं हिपो को आका याद है आपको, सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यूज़ कर लेना, ठीक है। जहाँ पर G क्या हो सकता है, OH हो सकता है, OH आ गया तो एसिड बन जाएगा, Cl आ गया तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा, OR आ गया तो आपका ईस्टर बन जाएगा, राइट। OCOR आ गया तो एनहाइड्राइड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना है बेटे, यहाँ पर आपको सीधे सीधे कंटिन्यूस कार्बन को देखना है RC और उसको OH कर देना है, उसका वैलेंसी पूरा कर देना है। मैं कितनी बार चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बता चुका हूँ बेटे। तो सिंपल देखो जरा सा, दो कंटिन्यूस कार्बन है, दो कंटिन्यूस कार्बन तो R और यहाँ पर OH कर दोगे तो RCH2OH, RCH2OH। देखो दो कंटिन्यूस कार्बन है, सिंपल। एसिड क्लोराइड है, आपको पता है एसिड क्लोराइड को भी अल्कोहल में ले जाता है, तो RCH2OH, RCH2OH। देखो यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये दो कंटिन्यूस कार्बन है तो RCH2OH और यहाँ पर R-OH हो जाएगा। ये देखिए आपका R 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये देखिए आपका क्या है, ईस्टर है बेटे। तो यहाँ पर देखो तीन कंटिन्यूस कार्बन है, तो CH3 CH2OH कर दो, ये देखिए आपका। और देखिए यहाँ पर C6 CH CH3 और यहाँ पर जो O है यहाँ पर OH कर दो, देखिए OH। डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, सारी ट्रिक और टेक्निक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखो एसिड है बेटे, सिंपल एसिड है ना, क्या करना है पता है ना आपको, ये दो कंटिन्यूस कार्बन है, सिंपल आपने क्या किया R और C और यहाँ पर OH लिख दिया, इसका वैलेंसी पूरा कर दिया और RCH2OH बन गया। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, RCOH है ना। अगर पहले तो ये बेटा ईस्टर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर हाइड्रो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर से करा लो ऐसे, या फिर अगर आप इसका अल्कोहल से बताओ तो अल्कोहल और एसिड बेटा आपस में क्या करते हैं, ईस्टर बनाते हैं। देखो ये RCOOH प्लस HOR डैश, तो यहाँ पर आपका एसिड से OH और अल्कोहल से R निकलता है, ध्यान रखना एसिड से OH निकलता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड OR डैश। अब ये बन गया ईस्टर, ईस्टर बन गया। अब ईस्टर का बेटा मेटल कैटलिस्ट के साथ कराओगे तो आपको पता है वही क्या अल्कोहल बनने वाला। तोड़ दो यहाँ से, दो कंटिन्यूस कार्बन है तो RC लिख लिया, यहाँ पे OH लगा के इसका वैलेंसी पूरा किया तो CH2 हो गया, प्लस दूसरा वाला देखो R-OH हो जाएगा, R-OH। तो आप इस तरह से भी करा सकते हो कि पहले उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टरिफिकेशन, तो आपका हो गया एस्टरिफिकेशन।
स्टर बन गया। स्टर के बाद फिर आप उसका हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट कर दो, जो कि तरीका आपको पता है पूरा प्रॉपर तरीके से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटे, बता चुका हूँ ना। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको अभी बता दिया। हाँ हाइड्रोलाइसिस हाइलो अल्केन, हाइलो अल्केन बेटा का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओ या फिर एक्वस के OH के साथ रिएक्शन कराओ तो भी ROH बन जाता है। कैसे? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेटे। एक्वस के OH है ना तो OH माइनस यहाँ पर है तो एक हट जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, तो एसिड रिएक्शन होगा या फिर रिडक्शन नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि अल्काइल हाइलाइट से अगर आपको अल्कोहल जाना है तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, तो ये बेटा यहाँ पर रिडक्शन मेथड यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा सकते हैं। चलिए पता है आपको। अब देखते जाए, फटाफट देखते चले जाएं। आपके सामने रहता हूँ ये ईस्टर है। अच्छा NaBH4 बेटा किसको किसको करता है? आका। आका तो आका क्या है बेटे? देखो आका सब ध्यान रखो बहुत मस्त तरीके से बेटा। ये आपका अल्डिहाइड था, सॉरी एसिड क्लोराइड था, या एसिड हैलाइड था, ये अल्डिहाइड था, ये कीटोन था और ये अल्काइल हैलाइड था। और याद करो NaBH4 1 डिग्री को नहीं करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री को करता है बेटे, और वहाँ पर SN1 देता है। ये सारी डिफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सिर्फ इन्हीं के साथ करता है। तो बेटा बताओ ईस्टर अगर है तो ये तो ईस्टर है आपका, तो ईस्टर के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं बेटे, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करेगा? एंड इन एसिड डेरिवेटिव्स इट रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड। तो एसिड डेरिवेटिव्स में केवल वैसे तो अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है SBH, है ना, और दूसरा अल्काइल हैलाइड के साथ भी करता है, अल्काइल हैलाइड के साथ भी करता है। अगर एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड के साथ कर सकता है, ये पहला वाला जो है एसिड हैलाइड। क्लियर? क्लियर बेटे, बात समझ में है? ठीक है। और इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वही होता है, एसिड हैलाइड होता है सबसे पहले, उसके बाद अल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है। ये इसी के साथ रिएक्ट, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही होता है। एसिड हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है SBH, उसके बाद फिर किसके साथ नंबर आता है बेटा? अल्डिहाइड, फिर और कीटोन के साथ। चलिए अब देखते जाएं फटाफट। और बेटा आपका LAH क्या था? आका हिपो को आका। अब जैसे SBH है बेटा, ये बताओ, अब मुझे बताओ ये आपका क्या एनहाइड्राइड है, तो बेटा एनहाइड्राइड के साथ कहीं पर आ रहा है क्या? देखो आका तो SBH का तो आपका ट्रिकी है, एसिड क्लोराइड है, फिर अल्डिहाइड है आपका, एसिड क्लोराइड है, और फिर क्या है? अल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर बेटे अगर आप देखें तो SBH के लिए सिर्फ यही है। तो अगर आपका एनहाइड्राइड आ गया तो उसका तो करेगा नहीं, LH के साथ करेगा। तो क्या करो, तोड़ दो यहाँ से, इसका अल्कोहल बनाओ, इसका अल्कोहल बनाओ, तो RCH2OH, RCH2 डायरेक्ट बना सकते हो ना बेटा, R1CH2OH, R1CH2OH के लिए। ये आपका अमाइड आ गया, अमाइड के साथ भी नहीं करता है बेटा ये तो, SBH तो नहीं करेगा, लेकिन LAH क्या करेगा? अमाइड के साथ करेगा क्या? CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, तो RCH2NH2 सारा बता चुका हूँ, सारा का सारा कुछ बता चुका हूँ। ऐसे LH RCOCl के साथ करेगा, SBH भी करेगा, दोनों के साथ करता है। तो बेटा यहाँ से तोड़ो, 2 कार्बन RCH2OH बना दिया, इसका भी RCH2OH हो जाएगा। जनाब देखें एसिड के साथ SBH करेगा कि SBH तो सिर्फ आका के साथ करता है। आका कौन कौन सा बेटा? एसिड क्लोराइड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्काइल हैलाइड। तो SBH तो नहीं करेगा, एसिड के साथ LAH करेगा। कैसे करेगा? 2 कार्बन है, तो ये देखो R, तो RCH2OH बना देगा। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए। तो आप मस्ती से ज़बरदस्त तरीके से बेटे करते चले जाएँ, चीज़ों को समझते हुए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे लगता है कि अब तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बेटे आया होगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल अमाइन। चलो अब अल्काइल अमाइन से बात करते हैं। RNH2 का रिएक्शन अगर आप HNO2 या Na2HCl से कराओ तो बेटा अल्कोहल बनता है। इसका सिंपल सा तरीका है, NH2 हटाओ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकेटाइन बनाओ। अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज कराओ, उसके बाद अल्कोहल OH लगाओ। तो देखो क्या बताया मैंने, NH2 हटाओ, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो कराओ, उसके बाद फिर OH लगाओ, अल्कोहल बनाओ। जैसे हमने यहाँ से NH2 हटाया तो यहाँ प्लस आया, क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? इस बिल्कुल हो सकता है। देखिए जरा सा, तो क्या करना है? NH2 हटाना है, NH2 हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंज हो सकता है तो कराया, यहाँ से हाइड्रोजन इधर चला जाएगा तो RCH3CH प्लस हो जाएगा और इधर CH3 हो जाएगा। अब ये मोस्ट स्टेबल बन गया। अब यहाँ पे OH लगाओ तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, देखिए कुछ ये सिंपल तरीका है। NH2 हटाएं, पॉजिटिव चार्ज कार्बन बनाएं, रीअरेंज कराएं और उसके बाद OH लगाएं। दिस इज सिंपल रिएक्शन ऑफ अल्काइल अमीन फ्रॉम HNO2 और Na2HCl। बोलो बेटा कहानी क्लियर? कहानी क्लियर है क्या? चलिए, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, अभी होता है 1 डिग्री अमाइन। अल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बन सकता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। चलिए देखिए, NH2 हटाएं, प्लस लगाया। अब ये 1 डिग्री इधर ले जाओगे, ये भी 1 डिग्री, नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, सीधे OH लगाओ। ये देखिए OH लग गया, N2 लग गया। NH2 हटाया, प्लस चार्ज आ गया। अभी 2 डिग्री है, मोर स्टेबल है, सीधे OH लगाया। ये देखिए NH2 हटाया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया बेटे, अभी खुद मोर स्टेबल है तो NH2 हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ, OH लगाओ। तो NH2 हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंज के चांस है नहीं, सीधे OH लगाया। ये लीजिए बेटे, खतरनाक गर्दा तरीके से आप काम करें। रिएक्शन टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, सो रीअरेंज में टेक्स प्लेस। बिल्कुल जैसे इसका रिएक्शन अभी हमने कराया था, इसको हटाया बेटे तो यहाँ पर देखिए प्लस आ गया प्लस, देखिए ये प्लस आ गया।
तो एक तो माइनर बन सकता है कि भाई यहीं पर OH लग गया तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है। रीअरेंज कराया तो इधर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पर एक तो आपका मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर, दिस विल बी माइनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मिथाइल अमाइन है बेटा, क्या है, मिथाइल अमाइन है, तो ये बड़ी तगड़ी रिएक्शन देता है बेटा। कैसे, जिसका आप Na2HCl कराते हो बेटा, तो एक तो CH3 मिलके, देखो CH3 है, Na2HCl, तो एक तो आपका CH3 का डाइमर ईथर बना सकता है। Cl है तो बेटा सब्स्टिट्यूशन NH2 घटा के CH3Cl बना सकता है। और चूंकि NO2 है तो NO2 आपका ये होता है प्लस, ये क्लियर। तो CH3 पर यहाँ पर आपका है ना NO2 आपका ऐसे होगा। Na2HCl से आपको NO मिलता है तो O माइनस N डबल बॉन्ड, ये होगा आपका NO2। तो यहाँ पर CH3 में लग सकता है तो CH3O NO2 बना सकता है, और दूसरा NH2 हटाओ अल्कोहल बनाओ, ये बन सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन को बेटा ध्यान रखना, ये कुछ इस तरह से भी कर सकता है। चलिए आगे देखें जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा इसमें। आज COH है बेटा, अगर उसमें अमोनिया डाल दो तो अमोनियम एसिडेट बनाता है वो, उसको हीट कर दो तो पानी निकल जाता है, H2O निकल जाता है, तो क्या बनेगा, RCONH2 अमाइड बनाता है। जैसे कि हमने एसिड लिया बेटा, उसमें अमोनिया लिया और हीट किया, अमोनिया डाला तो COONH4 बना देगा, COONH4 बना देगा। बनाओ एक बार, अच्छा एग्जाम्पल है, जरा ध्यान दीजिएगा। AC मतलब समझ रहे हो, COCH3 ग्रुप है, AC इज एसाइल ग्रुप, COCH3 ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप होता है, और यहाँ पर COH है तो COONH4। और जब हम इसको हीट कर देंगे बेटे, क्या कर देंगे इसको हीट, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, हीट कर दिया, देखो CONH4 बनेगा बेटे, NH4। तो यहाँ से H2O निकाल दोगे तो CONH2 बन जाएगा, CONH2, देखिए आ गया। और एसाइल ग्रुप को आप COCH3 लिख सकते हो। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर बात समझिएगा, ब्रोमीन KOH डालो तो Br2 KOH बेटा आपका हेलोफॉर्म रिएजेंट भी होता है, और आपका बेटा ये जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट भी होता है। हेलोफॉर्म में क्या होता है जरा समझिए, CH3 हेलोफॉर्म की अगर हम बात करें, हेलोफॉर्म की, एडोफॉर्म जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसमें CH3CO जो ग्रुप होता है इधर, ये वाला आपका CHI3 बना देता है, और ये सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है, सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब COO माइनस, और अगर K है तो K प्लस यहाँ पर आ जाता है। तो अगर ये Br2 KOH डालते हो तो देखो यहाँ पर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, CH3CO ग्रुप हेलोफॉर्म दे सकते हो, तो CHI3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर COO माइनस K प्लस आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा। और हाफमैन ब्रोमाइड क्या करता है बेटा, ये क्या होता है, एक CO ग्रुप को हटा देता है, तो CO ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर NH2 आ जाएगा, ये हाफमैन ब्रोमाइड का रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो ये आपका एक तो ये बन जाता है, दूसरा ये बन जाता है, दोनों सी चीज़ें बन सकती हैं। तो एक तो आपका A बन गया, ठीक है, तो A जो है आपका, है ना, तो A जो है आपका बेटा, ये तो A बना था आपका, यहाँ पर ये आया था, ये आया था, बट यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, तो दोनों काम करेंगे। तो देखो CO को बेटा हट गया तो NH2 आ गया, और ये वाला पार्ट CO माइनस, तो यानी हेलोफॉर्म भी यहाँ पर हुआ और हाफमैन ब्रोमाइड भी हुआ, हेलोफॉर्म भी हुआ और हाफमैन ब्रोमाइड भी हुआ, और HNO2 करा रहे हो आप, तो NH2 हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ, मोस्ट स्टेबल बना बेटे, तो यहाँ पर OH लगाओ, तो यहाँ पर देखिए OH आ गया। दिस इज C। ये कितना बढ़िया मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो हाफमैन ब्रोमाइड में ध्यान रखो बेटे, अगर आपके पास CONH2 है और आप हाफमैन ब्रोमाइड करा रहे हो, Br2 KOH करा रहे हो, तो CO हट जाता है, सिंपल ये NH2, एक कार्बन कम हो जाता है। हेलोफॉर्म में क्या था, CH3 COO है ना, OH या फिर CO, ये कुछ ऐसा ले लें सपोज, इसको ये आपका हेलोफॉर्म Br2 KOH करो, तो हेलोफॉर्म बता रहा हूँ आपको, KOH है तो आपका CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट COO माइनस और K प्लस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए वही चीज़ हुआ है, देखो बेटा यहाँ पर ये वाला पार्ट इसमें आया और ये वाला पार्ट हट गया, यहाँ पर ये आया, दिस इज द प्रोडक्ट। और उसका जब इसका HNO2 कराओगे तो NH2 हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ, रीअरेंज कराओ, रीअरेंज हो सकता है मोर स्टेबल है, तो बेटा यहीं पर OH लग जाएगा, ये OH आपका C बन जाता है। बढ़िया क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था बेटे। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम नाइट्राइल और साइनाइड, भैया पता है आपको कहानी कि अगर हम साइनाइड के रिएक्शन LAH से करा दें या फिर सोडियम अल्कोहल से करा दें बेटे, तो क्या होगा, CH2NH2 हो जाएगा, अमाइन बनता है, RCH2NH2 हो गया, HNO2, और भाई साहब जरा देखिए HNO2, तो NH2 हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ, ये स्टेबल है, यहाँ पर OH लगाओ, देखिए अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया जनाब, अल्कोहल, अल्कोहल, क्या बात है जनाब। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ गिग्नॉट रिएजेंट, बेटा मजा आ रही है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कितनी आसानी से, कितनी मजेदार, कितनी प्यारी प्यारी रिएक्शंस हैं, मतलब कितनी आसान है। एक बार बढ़िया से सही से समझ लो तो देखो चीज़ें कितनी हमारे लिए ईजी हो जाती हैं बेटे, आसान हो जाती हैं। चलिए, तो अब हम बात करें किसकी, ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट बेटा जो होता है आपका GR, ये आपका फॉर्म होता है RMgX, Mg पर प्लस होता है, R पर माइनस होता है। चूंकि R पर माइनस होता है तो अगर ये एसिड के साथ जाएगा तो बेस का काम करेगा, और
अदर सब्सटेंस के साथ ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यहाँ पर जो R माइनस है ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पिया जाए। बहुत सिंपल रिएक्शन है इसकी, देखिएगा तगड़े समझाऊंगा बढ़िया से। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। C.1 RMG के साथ इसका रिएक्शन कराना है, फॉलोड बाय HOH पानी। ये तो ये प्लस है और ये माइनस है, कुछ नहीं। इस पोलैरिटी इसको तोड़ दो, माइनस यहाँ प्लस, प्लस को दे दो माइनस, तो यहाँ पे R चला जाएगा और यहाँ पे बेटे प्लस के साथ MgX आ जाएगा। तो क्या बनाएगा जरा देखिए, C और C के साथ R लग गया, बेटा O के साथ MgX लग जाएगा, माइनस प्लस ये लग गया, ये आपका एडक्ट बन जाता है। जैसे आप इसका HOH कराओगे बेटे, H प्लस OH माइनस, तो H प्लस इस O माइनस साथ अटैक कर जाएगा और Mg प्लस के साथ ये OH माइनस आ जाएगा। तो बताइए क्या बनाएगा ये, C यहाँ पे R, C और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या बेटे OH, और प्लस यहाँ पर Mg के साथ एक तो X लगा था और एक OH लग जाएगा। देखिए ये देखिए आपके सामने। द रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with formaldehyde produces a primary alcohol. With other aldehyde it produces secondary alcohol and tertiary। चलो फॉर्मल्डिहाइड के साथ करके दिखाते हैं आपको, फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको करके दिखाते हैं। चलिए CH3 MgBr ले लेते हैं, प्रॉपर रिएक्शन फॉलोड बाय HOH कराएंगे भी आगे। थोड़ा इसको कार्बोनिल कंपाउंड को ब्रेक करो, ये प्लस की जगह पे माइनस पकड़ो, बहुत आसान रिएक्शन बेटी। इसको यहाँ पर MgBr लगा दो, तो क्या हो गया HC और यहाँ पर O MgBr, और यहाँ पर बेटा H था और यहाँ पर लग गया आपका CH3। HOH कराओ इसका, तो प्लस माइनस, ये H प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, तो क्या बना देगा HCOH और यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है बेटा CH3, और प्लस साथ में क्या निकलेगा यहाँ से देखिए Mg प्लस है ना बेटे, इसका OH तो MgOH-Br। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल है। देखिए कैसे, CH3CH2OH, CH3CH2OH, दिस इज देखिए 1 डिग्री है ना प्राइमरी अल्कोहल। और एसिटाल्डिहाइड और कीटोन के साथ कराओगे तो सेकेंडरी और टर्सरी भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए देखें, ये देखिए CO है, RMgCl है बेटे। अब देखिएगा जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, ऐसे थोड़ा यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस आया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटे, तो यहाँ पे R लग जाएगा, माइनस है इस पर, देखिए R आ गया, और O माइनस पर MgCl लग जाएगा, लग गया। HOH या H प्लस HOH कराओगे या प्रोटोनेशन कराओगे आप, तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ये लीजिए। और Mg के साथ क्या चला जाएगा देखिए, MgCl था उसके साथ एक OH, ये प्लस और ये माइनस, Mg के साथ ये चला गया। चलिए ये वाला करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड अभी कराया। एसिटाल्डिहाइड देखिए, इसको तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, R यहाँ पे अटैक किया, Mg यहाँ पे अटैक किया। अच्छा हम बेटा NH4Cl भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम लोग, क्योंकि NH4Cl इज ऑल्सो सोर्स ऑफ H प्लस आयन। दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो NH4 प्लस जो है बेटे, और इसके अंदर NH4 प्लस है और Cl माइनस है, तो NH4 प्लस का मतलब NH4OH जो कि वीक बेस होता है, Cl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये इसका सॉल्ट होता है। जो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, अगर आप देखो इसका HOH अगर आप कराओ तो बेटा NH4 प्लस जो NH4OH बनाता है और प्लस यहाँ से H प्लस निकलता है, सोल्यूशन में H प्लस मिलता है, सोल्यूशन एसिडिक होता है, तो कहने का मतलब ये भी सोर्स ऑफ H प्लस है। चलिए, तो जो वाटर का काम कर रहा था वही आपका NH4Cl भी करेगा, राइट, ओके। चलो, तो यहाँ R लग जाएगा, देखिए लग गया, यहाँ पे R देखिए R लग गया, यहाँ पर O माइनस ये बॉन्ड टूट गया एक, यहाँ पे MgCl लग जाएगा, लग गया। H प्लस कराया तो H प्लस यहाँ अटैक कर गया और इसका पानी का जो OH है यहाँ पे लग गया, तो MgOH Cl बना दिया। लीजिए जनाब लीजिए, अब बताओ बेटा ये रिएक्शन आप बना लोगे फटाफट। देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो अब जैसे मैंने कहा था कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये 1 डिग्री बनाता है, अल्डिहाइड के साथ ये 2 डिग्री, एसिटाल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री और इसके साथ 3 डिग्री बनाता है ना। थोड़ा सा फास्ट सोच सकते हो, जरा सोचो, जरा डायरेक्ट बना सकते हैं क्या बेटा, सोचो जरा सा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, RMg से ये प्लस और ये माइनस है, सीधे बनाया जाए, इसको कर दो OH और इसी वाले कार्बन पे लगा दो R, तो RCH2OH, ये लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए इसको कर दो OH, मैकेनिज्म आपको पता है, इस वाले पे लगा दो R, सो RCR और C के पास H है और यहाँ पे लग गया OH, 2 डिग्री अल्कोहल। जरा देखिए इसको कर दिया OH, यहाँ पे लगा दिया R, सो R COH, ये लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल। तो जहाँ पर बेटा H2H प्लस है वहाँ पर आप NH4Cl भी ले सकते हैं, ठीक है बेटे। चलिए अब ये रिएक्शन पता है आपको, अभी कर चुके हैं मस्त तरीके से। रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एस्टर्स बाय ग्रिग्नॉड रिएजेंट, कुछ नहीं करना, समझिएगा जरा, मैं समझाता हूँ, देखो कुछ नहीं करना है। RCOCl का रिएक्शन करा रहा हूँ, सीधे जरा देखिएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको।
इसकी रिएक्शन हमें आर एम जी एक्स एक्सेस से कराना है। ये प्लस और ये माइनस कुछ नहीं, ये लीविंग ग्रुप है ना बेटे, इसको हटा डालो। हटा दिया ना बेटे, इसको यहाँ से हटा। अब जरा देखिएगा, इस डबल बॉन्ड ओ को ओ एच कर दो, जरा देखिएगा, तो इसको हमने कर दिया ओ एच। अब इसकी कितनी वैलेंसी बाकी है जा रही, 2। इसको हटाया, इसको हटाया, तो यहाँ पर दोनों जगह ये आर लगा दो। चेक कर लो प्रोडक्ट, आप देख लो, ये लीजिए आप 3 डिग्री अल्कोहल, सिंपल। तो कोई सा भी ऐसी डेरिवेटिव आपको हमेशा ऐसे ही करना है। जरा देखो, इसके साथ कराता हूँ, देखें ना बेटे तरीका, देखें आर सी ओ आर डबल डैश, देखिए लिविंग ग्रुप है आपका, किक मारा इसको। रिएक्शन किससे करानी है, आपका आर एम जी एक्स के साथ, फॉलोड बाय एच ओ एच। एच ओ एच भी लिख लेना आप यहाँ पे, राइट। ओके, जरा देखें जरा, इसको हटाया, इसको ओ एच कर दिया, तो आर डैश सी ओ एच कर दिया। इसकी कितनी बैलेंस थी, पूरे 2 रह गए, 4 होती है ना, 2 रह गई। इसको हटाया, तो बस यहाँ पर जो ये आपका आर लगा हुआ, ये माइनस वाला, यही लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आर लगा दो, यहाँ पे आर लगा दो, देखिए 3 आर लग गए और ये बन गया, ये लीजिए। अब अगर यही पर अल्डिहाइड होता ये तो 2 है ना, देखो यहाँ पर देखो, अल्डिहाइड होता तो ये 2 डिग्री हो जाता। अगर यहीं पर अगर हम आर डैश की जगह पर यहाँ पर एच ले लेते तो अल्डिहाइड का फॉर्म बनता है ना, एच सी डबल बॉन्ड ओ करके बनता है। तो वो आपका, वो आप करके देख सकते हो कि 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, है ना, ये सब चीज़ें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट इस केस में ये जो आर डैश है ये आपका एच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एच सी ओ सी एल हो जाता, और एच सी ओ सी एल आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए बस, तो ये जो क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, यहाँ पर एच नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बस इतना बोलो बेटा, कहानी क्लियर एकदम, समझ में आया अच्छे से, तगड़े से समझ में आया क्या। अब बेटा बताओ, अल्डिहाइड का ये रिएक्शन सीधे बनाए, देखो जरा, आर एम जी सी एल है, एच प्लस एच ओ एच है, देखो इसको किया ओ एच, और ये वाला आर यहाँ ले आए, तो आर आर वन एच ओ एच, आर आर वन एच ओ एच। जरा इसको देखिए, इसको किया ओ एच, और इस वाले से आर वन यहाँ ले आए, सो आर वन आर टू ओ एच, ये देखिए आपके सामने है ना। तो आर वन, इसको आर टू, और ये वाला को अब यहाँ पे क्या आर वन लिखा है ना, इसको भी आर वन लिखा है ऐसे, ये लीजिए। अब एक बहुत अच्छा रिएक्शन आया, रिएक्शन ऑफ आर एम जी एक्स विथ ओ टू, कुछ नहीं, ओ टू ले लो, चलो भाई ओ टू लेते हैं। हमने ओ टू लिया, ओ डबल बॉन्ड ओ प्लस आर एम जी एक्स, करिए रिएक्शन, ये प्लस और ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी इस निगेटिव चार्ज की वजह से इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी, इंड्यूस डाइपोल आएगा, तो कुछ ऐसे टूटा, सपोज ये माइनस यहाँ प्लस आया। अब आर यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और प्लस वाला बेटे यहाँ अटैक कर जाएगा। जरा बताओ क्या बना, तो यहाँ पे आपके ओ एम जी एक्स इधर आ गया, और यहाँ पर आपका आ गया ओ प्लस है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ये आ गया। बोलो बेटे, बोलो बेटे, बोलो बोलो, अरे बोलो ना बेटे, ओ देखो ना प्लस है, तो प्लस के पास यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस आर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम जी पर प्लस है, और एम जी है, और यहाँ पर क्या एक्स है, तो यहाँ पर एम जी एक्स आ गया, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लोन पेयर रिपल्शंस होंगे, लोन पेयर रिपल्शंस होंगे। ध्यान से और तगड़े से बेटा बात को समझने की कोशिश करना, ध्यान से और तगड़े से समझने की कोशिश करना। होगा क्या बेटे, अब यहाँ पर एक तो आप ये समझ सकते हो कि Mg पर तो होता है प्लस, और वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाते हैं। या फिर अगर Mg पर प्लस है बेटे, तो ऑब्वियसली बात इस पर माइनस होगा, ऐसे समझो। माइनस होगा तो ये तगड़ा प्लस आई होगा, तगड़ा प्लस आई होगा, तो बेटे इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ धक्का मारेगा, मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। चलो बात समझ में आ रही है बेटे, बात समझ में आ रही है क्या। फिर से इसका आर एम जी एक्स कराएं अगर हम, तो ये प्लस और ये माइनस, देखिए अब ये प्लस, ये वाला इधर चला जाएगा इसके पास, राइट, ये वाला पार्ट, और आर वाला पार्ट इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, आर ओ एम जी एक्स। जरा देखिएगा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आर ओ था पहले से, और उसके साथ ओ के साथ क्या है, एम जी एक्स आ गया। तो बेटा क्या ये 2 आर ओ एम जी एक्स हो गया, देखिए यहाँ से 2 आर ओ एम जी एक्स हो गया। इसका एच ओ एच करा देगा, प्लस माइनस, देखिए तो अब यहाँ पर आर पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, एम जी पर प्लस होता है बेटे, तो अब एच क्या होगा, इस एम जी प्लस को हटाएगा, बताओ बेटे, तो 2 एच ओ एच ले लो, 2 आर ओ और एम जी प्लस हटेगा, तो इसका एच प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, आर ओ एच बना देगा, प्लस यहाँ पर 2 एम जी एक्स और ओ एच लग जाएगा। देखिए बन गया अल्कोहल, बन गया जनाब, अल्कोहल बन गया। देखिए इसका मैकेनिज्म भी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, देखिए O2H2O, आर एम जी एक्स है, ये तोड़ा ऐसे, यहाँ पर ऊपर माइनस है, तगड़ा, तो इसको ऐसे तोड़ा, और ये देखिए 2 आर एम जी एक्स आपके साथ। गर्दा तरीके से बेटे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। मस्त मस्त, क्योंकि ग्रीनॉट रिएजेंट की सारी रिएक्शन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ एकदम आपको बढ़ाते चला जा रहा हूँ, खटाखट गर्दा तरीके से, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे,
मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। देखिए अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अरे भैया अल्काइल हैलाइड का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहल अल्काइलाइड दोनों का ऑक्सीजन नंबर सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटे। तो RX है, HOH NaOH है, X हटेगा OH आएगा। मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है बेटे Ag2O विथ पानी, Ag2O विथ पानी। तो Ag2O विथ पानी का मतलब क्या हुआ कि AgOH बना लेगा, ये देखिए AgOH बना लेगा बेटे, 2AgOH बना लेगा। लीजिए जनाब 2AgOH बना लेगा, ये लीजिए, दो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और इसका मतलब क्या, प्लस और माइनस, इसके बाद भी OH माइनस है तो बेटा यहाँ पर भी X हटेगा OH आएगा। दोनों केसेस में ये अल्कोहल बनाएगा, दैट विल बी एसएन रिएक्शन, दैट विल बी एसएन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल में दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, सेम होता है बेटे, सेम होता है। बोलो बेटे क्या यहाँ तक मज़ा आई क्या, क्या यहाँ तक आपको मज़ा आई क्या, मस्त तरीके से समझ रहे हो कि नहीं। अल्कोहल फ्रॉम BH3THF, ये लीजिएगा गर्दा कॉन्सेप्ट आ गया बेटे, एक और गर्दा कॉन्सेप्ट आ गया, एक और गर्दा कॉन्सेप्ट आ गया बेटे। देखते जाओ मतलब क्या क्या चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। इतना अच्छा बेटा BH3THF का आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो देख ही लिया था लास्ट सेशन में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसमें, अल्कीन में आपने देखा था, ठीक है। और कैसे क्या होता है पूरा डिटेल मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका, है ना। इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, वो सारे फंक्शन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो सारे के सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शन हो सकते हैं वो सब के सब मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो चल देखा जाए क्या, चलिए देखिए। तो BH3 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट्स फंक्शन, BH3 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट्स फंक्शन। चलिए देखिए जनाब, देखिए क्या है। रिएजेंट BH3THF ले सकते हो, B2H6THF ले सकते हो, BH3Me2S भी ले सकते हो। इसका फंक्शन बेटे क्या होता है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। नॉर्मल अल्कीन को ये ट्राई अल्काइल बोरेन में हाइड्रोबोरेशन वाला याद है उसमें कन्वर्ट करता है, और साइनाइड या फिर नाइट्राइल को ये अमाइन में कन्वर्ट करता है, अमाइन में कन्वर्ट करता है। अब इसका किसके साथ कितना रिएक्टिविटी होता है थोड़ा सा वो देखते हैं, किसके साथ ये सबसे ज़्यादा रिएक्ट करना चाहता है और किसके साथ ये सबसे कम रिएक्ट करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें बेटा, तो उसमें याद करो आ किया, हम लोगों ने बात की आ किया, उससे पहला जो था एसिड हाइड्राइड था। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट था, BH3THF भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड क्लोराइड को सबसे ज़्यादा रिड्यूस करता था, राइट बेटे। और आ किया में लास्ट में ए आ रहा था, एसिड को सबसे कम करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड को। जबकि एसिड हाइड्राइड, जबकि BH3 में ये उल्टा होता है। क्या होता है जरा देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, प्रोडक्ट लें, रिएक्टिविटी लें विथ रिस्पेक्ट टू BH3THF, तो जो एसिड है एसिड के साथ ये जब से जबरदस्त रिएक्ट करता है, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जबरदस्त रिएक्टिविटी होती है। सबसे पहले एसिड, पहला नंबर एसिड का होता है, एसिड को अल्कोहल में। दूसरे नॉर्मल अल्कीन को बेटा ट्राई अल्काइल बोरेन में कन्वर्ट करता है, मस्त रिएक्शन होता है, जबरदस्त नहीं मस्त होता है, मतलब सेकंड नंबर पे आ गया। फिर अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, गुड चलेगा, ठीक है। साइनाइड और नाइट्राइल को ये अमाइन में कन्वर्ट करता है, ये पुअर हो गया, ये रिएक्टिविटी है। तो एसिड के साथ सबसे जबरदस्त, अल्कीन के साथ मस्त, अल्डिहाइड के साथ गुड, साइनाइड या नाइट्राइल के साथ पुअर। और जरा देखें आप, इपॉक्साइड के साथ भी करता है वेरी पुअर, फिर ईस्टर के साथ करता है काम चलाओ काम करता है, एनहाइड्राइड के साथ करता है रुकी सांसें, मतलब बस कब जिंदा और कब निपट लिए वो वाला काम, और एसिड हाइड्राइड के साथ खत्म, नथिंग, खत्म, सांसें उड़ गई। तो कुछ इस तरह से बेटे ये इसका रिएक्टिविटी। चलो और आपको प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं, बात करते हैं, जरा देखिए। तो BH3THF रिड्यूसिंग एजेंट है, फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टू LH है, देख लो आप। बट एसिड क्लोराइड या एसिड हाइलाइड डज नॉट रिएक्ट विद BH3THF, रुकी सांसें, कहानी खत्म। देखिए ये है आपका, ये है आपका। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या था, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी LH की इसी के साथ थी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप एसिड हाइलाइड का रिएक्शन BH3THF से कराते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगा बेटे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टुवर्ड्स BH3THF, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो इसका क्या है, VKST और रिएक्टिविटी ऑर्डर। चलिए देखिए, चेक कीजिए जनाब। तो देखिए ये है सबसे ज़्यादा बेटा जो रिएक्टिव है, ये आपका कंपाउंड, जस्ट मिनट बेटे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। फिर आपका नॉर्मल या आइसोलेटेड अल्कीन के साथ, जिसको अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड को भी किस में कन्वर्ट करता है, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। ध्यान से आप देखते चले जाइएगा, ध्यान से आप देखते चले जाइएगा। नॉर्मल या आइसोलेटेड अल्कीन को ट्राई अल्काइल बोरेन में, कीटोन को अल्कोहल में, अल्डिहाइड को अल्कोहल में, नाइट्राइल या साइनाइड को अमाइन में, इपॉक्साइड को अल्कोहल में, ईस्टर को अल्कोहल में, एनहाइड्राइड को अल्कोहल में, और एसिड हाइलाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। एसिड हाइलाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है बेटे, नहीं देता है, राइट। अब इसका क्या है VKST। सो VKST फॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टुवर्ड्स BH3THF, जरा देखें, कार से नहीं केतन, आज
आज नाइट, आज रात, कार से नहीं केतन, आज नाइट, ऊटी से ईस्ट स्टाइल से अन्ना आए हैं। कार से नहीं केतन, आज नाइट, ऊटी से ईस्ट स्टाइल से अन्ना आए हैं। तो कार कार्बोक्सिलिक, नहीं नॉर्मल अल्केन अल्कीन, केतन कीटोन, बोलो बेटा कीटोन। आज अल्डिहाइड, नाइट नाइट्राइल, ऊटी ऑक्सीरेन इपोक्साइड, ईस्टाइल ईस्टर, अन्ना एनहाइड्राइड, और आए हैं एसिड हैलाइड, आए हैं एसिड हैलाइड, आए हैं एसिड हैलाइड। देखिए अब कुछ रिएक्शंस भी आप देख लें, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ BH3THF, एकदम तैयार कर लें बेटा एकदम मस्त तरीके से आप इनको, ठीक है, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। कीटोन तरीका पता है बेटा, वही जैसे हम LH में कर रहे थे, जैसे हम LH में कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ बेटा, इसको यहाँ से उड़ा दो, इसको OH कर दो, कर दिया OH, और यहाँ पर बचा एक कार्बन, तो कार्बन और कार्बन का वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दो, अल्डिहाइड के साथ करो, कीटोन भी अल्कोहल में जाएगा, कीटोन भी बेटे किस में जाएगा, किस में जाएगा बेटा बताओ, अल्कोहल में। देखिए OH हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर OH हो गया, तो यहाँ पर देखो B2D6 और THF है बेटे, B2D6 और THF है, राइट। तो ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन बेटा, जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन आएगा वो BH3 से आता है, THF से आता है, BH3 THF से आता है, तो यहाँ पर D आ जाएगा, तो किसका D है, यहाँ D, और इसको तोड़ दो और यहाँ पर OH आ जाएगा, OH हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में करता है बेटे, हमने यहाँ पर कुछ एक सेकंड बेटे, अल्कोहल 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 सही करें बेटे इसको, जस्ट मिनट बेटे, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, क्या बोला मैंने, जस्ट मिनट, अल्कोहल, ये लीजिए, ठीक, ओके। आते हैं वापस यहाँ पर, चलिए बना लिया आपने, चलिए एसिड है, दो कंटिन्यूअस कार्बन दिख रहे हैं, तो पहले तो अल्डिहाइड में जाएगा अल्कोहल, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखो दो कंटिन्यूअस कार्बन दिख रहे हैं, जरा देखिए बना रहा हूँ, तो R और C, इसके बाद बेटा क्या लग जाएगा, OH लगा लो, पहले इनसे पूरा कर लो, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन, देखिए फाइनली एसिड क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा उसका रीजन भी बेटा ये है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस साइड इफेक्ट है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देता है, और BH3 में क्या होता है बेटा, HBH2 होता है, ये आपका H माइनस अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, तो फिर ये अटैक नहीं कर पाएगा वहाँ पर, इसलिए इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। चलिए आगे देखिए, फटाफट देखते जाए। अब इसमें क्या करना बेटा, इसको तोड़ लो, दो कार्बन है, इसका अल्कोहल, तो RCH2OH बन गया, ये देखिए इसका R-OH बन गया, सिमिलर वैसे ही COCH2 में कन्वर्ट कर दो, ये लीजिए RCN CH2NH2 में कन्वर्ट कर दो, ये देखिए इसको यहाँ से तोड़ा, इसको यहाँ से तोड़ा, RCH2OH, ये लीजिए जनाब एनहाइड्राइड। H2 निकल्स के साथ भी सेम रिएक्शन, सारी रिएक्शन से बैठे, अल्काइल हैलाइड के साथ LAH, आपको पता है बेटा अल्काइल हैलाइड के साथ LAH RH में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 भी अल्काइल हैलाइड को करता है बेटे, बट अगर 1 डिग्री है, जैसे अगर ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के साथ नहीं करेगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ नहीं करेगा बेटे, सिर्फ किसके साथ कर सकता है, 2 डिग्री RX एंड 3 डिग्री RX के साथ ये NaBH4 करता है, SPH करता है। इनके साथ करता है, 1 डिग्री के साथ नहीं करता है। BH3THF नहीं करता है, अल्काइल हाइड्राइड लिया ही नहीं था। H2 निकल लिया, बिल्कुल करता है, ये RX को RH में कन्वर्ट कर देगा। ये लीजिए जनाब लीजिए, देखिए अब सो रिडक्शन बाय BH3THF H2H+, एसिड एंड एस्टर्स को अल्कोहल में, भैया सिंपल, तोड़ लिया इसको, RCH2OH, ये लीजिए एस्टर, यहाँ से तोड़ा RCH2OH R-OH। भैया कैसे बताएं बेटे आपको, कैसे बताएं, कैसे समझाएं आपको हम, मतलब समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, कितना आसान चीज़ है बेटे, तो इसमें क्या मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, कितना गर्दा तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आप काम करते चले जा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से आप काम करते चले जा रहे हैं। ज़रा एक चीज़ और देखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसके लिए होता है, अगर हम एसिड की बात करें और ईस्टर की बात करें, तो भैया इसका रिएक्टिविटी एसिड हैलाइड के साथ सबसे ज़्यादा होता है। आकिया बताया था, आकिया LH के साथ जो रिएक्टिविटी था, आकिया एसिड हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एनहाइड्राइड। तो जरा देखिए एसिड हैलाइड बेटे, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, समझ रहे हो बेटे। और अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि जब मैंने आपको बताया था बेटा BH3THF, तो BH3THF सबसे पहला नंबर किसके साथ था, एसिड के साथ था। तो अगर आप इस कंपाउंड का रिएक्शन BH3THF से कराते हो और एक लिमिटेड इक्विवेलेंट लेते हो, तो बेटा वो सबसे पहले एसिड के साथ जाएगा,
और कांड करेगा तो एसिड को अल्कोहल में CH2OH में कन्वर्ट कर देगा लिमिटेड अमाउंट में। इसको भी कर सकता है बट लिमिटेड अमाउंट में तो इसको कर देगा सिमिलरली। और अगर हम LH करें तो LH का रिएक्टिविटी आपका एसिड के साथ बहुत कम होता है, किसके साथ होता है, ईस्टर के साथ होता है। तो इस ईस्टर को बेटा अल्कोहल में, जो कि यहाँ पर C ये ऐसे लिखो जाएगा इसको। समझ रहे बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं जो मस्त तरीके से आप समझ सकते हो। इसको काट दो यहाँ से और देखिए इस एक कार्बन का अल्कोहल बना लो। तो बेसिकली अगर इसका अल्कोहल बनाए हम तो देखिए CH2N ऊपर लिखता हूँ, यहाँ तो COH रहेगा लिमिटेड अमाउंट में अगर हम लें, और बेटा एक कार्बन का CH2OH ही तो अल्कोहल बन सकता है। COH लगा दो बैलेंस से पूरा कर दो। तो देखिए आपके सामने ये है। तो वही लिख रहा हूँ, इफ कंपाउंड हैज बोथ एसिड एंड ईस्टर ग्रुप देन ईस्टर इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स LH। देखिए कि एसिड काफ़ी लिस्ट था एंड एसिड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स BH3TH। तो ये एसिड है। सो ईस्टर आर ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय Na अल्कोहल। ईस्टर को हम Na अल्कोहल से भी कर सकते हैं एंड रिडक्शन इज नोन एज बाउवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन, जो कि हम आपको सोडियम मेटल का बता चुके हैं, Na अल्कोहल का बता चुके हैं ऑलरेडी, आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। अल्कोहल फ्रॉम ऑक्सीजन और इपोक्साइड। अल्कोहल फ्रॉम ऑक्सीजन और इपोक्साइड देखें जरा सा, बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। ऑक्सीडाइन है, साइक्लिक ईथर होते हैं। RMgx के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो कुछ नहीं, आपको तोड़ना किधर से, जहाँ पर लेस हिंडर्ड होगा। तो ये तो सिमेट्रिकल है बेटे, कहीं से भी तोड़ लो। जिसको हम यहाँ से तोड़ेंगे, जब हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे बेटे तो ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा। सुनिएगा, जहाँ पे प्लस आया तुरंत माइनस वाला पार्ट R यहाँ पे अटैक करा दो। अच्छा ये टूट चुका है, तो देखिए RCH2CH2O माइनस, RCH2CH2O माइनस, O माइनस के साथ MgX लग जाएगा, लग गया। HOH H प्लस कराओगे तो H प्लस यहाँ घुस जाएगा, MgX बाहर हो जाएगा OH के साथ। तो देखिए यहाँ पर OH हो गया, तो RCH2CH2OH। ये लीजिए जनाब, लीजिए जनाब, लीजिए, गौर फरमाइए आप तो, गौर फरमाइए आप तो। चलिए लेस हिंडर्ड किधर, इधर ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे कम क्राउड उधर से तोड़ो। तो ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना, RMgX करा रहे हैं ना, RMgX ग्रिग्नॉट रिएजेंट है बेटे, ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है बेटे। चलिए करें, तोड़ा इसको तो यहाँ पे आया प्लस, यहाँ पर आया माइनस। लेस हिंडर्ड किधर, इधर है, तोड़ो इसको तो यहाँ आया माइनस, यहाँ आया प्लस। लेस हिंडर्ड किधर, इधर है, तोड़ो इसको, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे आया प्लस। चलिए जोड़ो, अब जोड़ो डायरेक्ट। तो ये R यहाँ लग गया, तो RCH2C के साथ 2 CH3, RCH2C के साथ 2 CH3 और एक O भी लगा है, तो O MgX बनाएगा, इसको OH कर दिया। ये देखिए, समझो समझो, ये बॉन्ड टूट गया ना, तो अलग कर दो इसको, अलग हो गया। अभी O माइनस तो OH हो जाएगा, O MgX आएगा, HOH H प्लस कराओगे तो OH हो जाएगा, तोड़ दिया इसको ऐसे यहाँ से, और यहाँ पे R लग गया, तो RCH2C के साथ 2 CH3 और एक OH। ये लीजिए, तोड़ो 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 इसको, ऐसे गदा तरीके से तोड़ दिया। ये लीजिए, कांड कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे R लगा दिया, तो RCH2CH और ये O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3CHOH और इधर आपका CH2 और R। देखिए ये लीजिए, तोड़िए इधर से, तो ये तो टूट गया आपका। ये लीजिए जनाब, अब यहाँ पे लगाया R यहाँ आया और ये OH, तो जरा देखिए CH3CH यहाँ पे R और ये तो टूट चुका है। फिर आगे बढ़े यहाँ पर ये, और इसका आपके साथ 2 CH3 और एक OH। देखिए इसका आपके साथ 2 CH3 और एक OH। चलिए और आगे बढ़े इधर, तो CH के साथ एक R और एक CH3, CH के साथ एक R और एक CH3। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, बच्चे की जान लेंगे क्या आप। अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर एंड ईथर। ओह चलो ये भी देख लो। ईथर का हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराएं तो HOH करा लो बेटे, चलो करो। यहाँ पर एक HOH देखो, अगर यहाँ से तोड़ा तो इसको आप HOH ऐसे लिख दो, तो देखो ROH। ये लीजिए ना, ये लीजिए ना, यहाँ पे कर लिया। अगर आपने HOH ऐसे कर लिया तो देखिए ROH R-OH। अरे भाई साहब, ईस्टर ले लो, ईस्टर ले लो भैया, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा लो, एसिडिक मीडियम में करा लो। एसिडिक मीडियम में करोगे, तोड़ा यहाँ से HOH कर दिया। ये लीजिए, तो RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से टूटेगा। क्या करते हैं जनाब, ये देखिए ध्यान से, गड़बड़ नहीं, HOH। ये देखिए, तो RCOH और यहाँ पर R-OH, RCOH R-OH। बट अगर ये बेसिक मीडियम होता तो बेटा एसिड तो बनता, और वो एसिड से OH माइनस H प्लस को खींच लेगा यहाँ से, तो पानी निकल जाएगा यहाँ से, तो बेटा RCO माइनस बनेगा। तो जब आप एसिडिक मीडियम में कराते हो तो एसिड बनता है, और जब आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो बेटा उसका आयन बनता है, एनायन बनता है एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और यहाँ से अल्कोहल निकल जाएगा बाहर। तरीका समझे क्या बेटे, तरीका समझे क्या बेटे। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट या रीअरेंज प्रोडक्ट में भी फॉर्म, रीअरेंजमेंट बेटा HOH H2SO4 है, यस इसमें तो होता है।
इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये आपका 2 डिग्री, इधर 3 डिग्री है, जैसे रीअरेंजमेंट होगा और ये प्रोडक्ट आप बना लोगे तो हो गया रीअरेंजमेंट। बट बेटा ये आपका OMDM है और ये आपका HBO है, तो OMDM और HBO में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सीधे सीधे जब आप बात करते हो OMDM की तो यहाँ पर आप बात करते हो मार्कोनी-कोज रूल की, और जब आप HBO की बात करते हो तो यहाँ बात करते हो एंटी मार्कोनी-कोज रूल की। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बना के दिखाना है क्या बेटे? प्रोडक्ट आपको बना के दिखाना तो नहीं है, देखना चाहते हो तो चलो देखो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर दिया, H प्लस को खटाक से यहाँ पे मार दो, मार दिया, क्या बना देखो, CH3 CH3 और इस CH पर आया प्लस और इधर CH2 के साथ एक H आया तो CH3 हो गया। अब ये 2 डिग्री है बेटा और ये 3 डिग्री है, तो रीअरेंज हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो क्या बनाएगा देखिए, CH3C और यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ गया प्लस और ये हो गया CH2 CH3। अब ये मोर स्टेबल हो गया है, अब इसमें OH का अटैक कर दो तो OH माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा इस पर, तो फाइनली क्या बना देगा बेटे, CH3COH, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ बेटे, और CH2 CH3 देखिए। अब इस वाले में तो आपको सीधे सीधे मार्कोनी-कोज पानी का एडिशन कराओ मार्कोनी-कोज, तो बेटा देखो मार्कोनी-कोज क्या बोलता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये प्लस है और ये माइनस है, ध्यान दें, उस ऐसे डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, तो हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे OH चला जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ पर CHOH हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, तो देखिए CHOH CH3। एंटी मार्कोनी-कोज जिसमें लगता है, सारी चीज़ बता चुका हूँ। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर नेगेटिव पार्ट HOH ही कराना है आपको, यहाँ पर भी प्लस और माइनस, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो OH यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड को तोड़ डालो, हाइड्रोजन को इधर दे डालो, तो देखिए यहाँ पर CH2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2OH हो जाएगा, CH2OH, बाकी जो पार्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे? विच ऑफ दीज विल गिव प्राइमरी अल्कोहल? चलो प्राइमरी अल्कोहल कराएं भाई, BH3 THF H2O2 OH- एंटी मार्कोनी-कोज, AMR एंटी मार्कोनी-कोज रूल लगाएं, पानी का एडिशन कराएं, चलिए करें, तो प्लस और माइनस, ये लीजिए हमने इसको किया बॉक्स के अंदर बंद। अब हम इसको देखेंगे भैया कि यहाँ पर एंटी मार्कोनी-कोज लगाना है तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, ये देखिए OH जिस कार्बन से लगा एक ही कार्बन लगा है, तो बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। ओ भाई साहब तो बड़ा गर्दी चीज़ हो गई। HBrH2O2, HBrH2O2 भाई साहब, HBrH2O2, तो HBrH2O2 में यहाँ पर भी एंटी मार्कोनी-कोज रूल यूज होगा, एंटी मार्कोनी-कोज रूल, ठीक है, क्योंकि H2O2 आ गया तो एंटी मार्कोनी-कोज। जरा देखिए इसको बंद करते हैं ऐसे बैठे, राइट, नेगेटिव पार्ट अभी HBr है तो प्लस और माइनस करते हैं पहले। अब जरा देखिएगा बेटा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो Br यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, तो क्या बना, मानता हूँ, तो यहाँ से आपका जो बनेगा ये आपको बनेगा CH3, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट है तो ये CH2 हो जाएगा और आगे आपका CH2Br आ जाएगा, CH2Br आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद बेटा आपका इसका HOH करा दो या फिर NaOH के साथ रिएक्शन करा दो कुछ यहाँ पर लेके, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके आपका CH3 CH2 CH2OH बना देगा। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीजन तोड़ लो इसको ऐसे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस और ये प्लस, चलिए तो इसको दे देंगे CH3, इसको दे देंगे MgBr, तो देखिए क्या बनाया आपने, CH2 यहाँ पर आ गया OMgBr और इसके साथ CH2 के साथ R लग गया, यानी CH3 लग गया, ये बन गया। अब आप ये माइनस ये प्लस है, इसका HOH कराओगे बेटे, H प्लस HOH कराओगे तो H प्लस यहाँ आ जाएगा और बेटा OH इस Mg के साथ घुस जाएगा, तो बताइए क्या बनाएगा, CH2 यहाँ पर आ जाएगा OH, CH2 CH3 और प्लस बेटे क्या बन जाएगा, Mg के साथ Br ऑलरेडी था और OH और आ जाएगा। देखिए जिस कार्बन से लगा उससे एक ही कार्बन है, सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल, तो बेटा सब के सब 1 डिग्री अल्कोहल देने वाले हैं, है ना। इसके साथ आप यहाँ पर कुछ NaOH वगैरह आप और लिख लो तो बेहद प्रॉपर हो जाएगा ये। चलो बेटे, कहानी एकदम मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से समझ में आई क्या? मस्त। ये लेक्चर कैसा था, है ना, एकदम ट्रिक्स एंड ट्रिक्स से भरा हुआ था, एकदम मस्त। और मुझे नहीं लगता कि आप एक सेकंड भी पलक झपकाए होगे, बस मजा आती चली जा रही होगी, समझते चले जा रहे होगे और आगे बढ़ते चले गए। और ये हमने सेशन 2 लेक्चर 2 बेटा कंप्लीट किया अल्कोहल का, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। चलिए, तो आपको अगर मजा आया है बेटे तो शेयर जरूर करना है, शेयर करो भाई, दोस्तों को बताओ अब। सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें बेटे, ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट दी।